आंटी ये बेकार के सवालों का जवाब देना टाइम की बर्बादी है। प्लीज मैं एक काम करता हूँ, जाके सीधे पंकज से बात कर लेता हूँ। हाँ लेकिन हो सकता है कि उसके बाद ये शादी रुक जाएगी। वेलकम वेलकम, पधारिए, आइए प्लीज, खाना पीना इस तरफ आइए। कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? शादी क्यों रुक जाएगी? अरे आंटी ये जगह कुछ ठीक नहीं है इतना बड़ा धमाका करने के लिए। देखिए थोड़ी आपकी इज्जत की परवाह मुझे भी है। काम करते हैं कहीं अकेले में एकांत में शांति से बात करते हैं। हाँ मैं अभी आंटी आराम से आप अपना टाइम लीजिए, आप मेहमानों को संभालिए, शादी है आपके घर में आफ्टर ऑल। और मैं भी आ ही गया हूँ तो कुछ खान पान कर लेता हूँ, मुफ्त का खाना रोज तो नहीं मिलता है। और जैसे आपके पास टाइम होगा आप आ जाइएगा, हम आराम से बैठ के बात कर लेंगे। इतनी आसानी से जाने वाला मेहमान नहीं हूं मैं, कुछ खा के आता हूँ। पंकज, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम नीलम के पास रहना। बेटा मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम अगर इस तरह से नीलम से दूर दूर रहोगे तो सब लोग 10 तरह की बातें करेंगे। पंकज तुम चलो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आप बैठिए अंदर। ये यादें सिर्फ तकलीफ ही देंगी सुधा। नहीं होते जी, बहुत गलत हो रहा है ये। पंकज जी बहुत गलत कर रहे हैं। और मैं ये सब कुछ होते हुए देख रही, कुछ नहीं कर पा रही अपनी दीदी के लिए। सॉरी सुधा, कोई रास्ता नजर नहीं आता, नहीं तो मैं। सुधा प्लीज बाहर चलो, सभी मेहमान आ चुके हैं। तुम्हें इस घर की बहू होने का फर्ज निभाना है, प्लीज। फर्ज? एक और फर्ज भी पूरा करना है मुझे। क्या हो गया भैरवी को? बेटे की शादी और इतना टेंस? पूछू क्या? अरे उन्हें क्या कमी है? कुछ फैमिली मैटर होगा, रहने दो। नमस्ते। नमस्कार। आपने कुछ खाया? प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ
ज्योति, ज्योति बेटा। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आज ईश्वर के फैसले पर मुझे शंका होने लग गई है बेटा। जिस इंसान को तूने इतना चाहा, वो इंसान ना गलत है। पापा, आप ही कहते हैं ना? वो कभी गलत नहीं हो सकता। बिला वजह तू जो सजा भुगत रही है वो गलती मेरी थी, एक गलती मुझसे अपना अतीत छुपाने की। उनका भरोसा टूट गया ना, उसी की सजा है ये। तू तो जो कुछ भी कर रही थी मेरी बच्ची, उसकी अच्छाई के लिए कर रही थी, और ये भी तो वो सब देख रहा था ना। मैं नहीं मानता इस फैसले को, नहीं मानता मैं इस फैसले को। गलत है ये। नहीं पापा, ना वो गलत है, ना उसका फैसला। बहुत हिम्मत है तुझ में मेरी बच्ची। सच कह रही है तू। शायद इससे कुछ बेहतर तय कर रखा होगा उसने तेरे लिए। आपसे किया हुआ हर वादा निभाया है मैंने, पर आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ठीक कर रही हूं या नहीं। मैं उसे सच बता देती, लेकिन नहीं, वो ज्योति के पास लौटकर खुश नहीं रह पाएगा। नफरत करता है वो ज्योति से। ज्योति उसके लिए ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए सही कर रही हूं। काश के आप आज यहां होते और इस समय मेरा सहारा बन पाते। देखो मम्मा ने कितनी सुंदर साड़ियां भेजी हैं, बहुत सुंदर है। संदीप, संदीप क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रहे हो। इस सवाल का जवाब तुम अच्छे से जानती हो पूनम। संदीप प्लीज देखो, अब तुम मत शुरू हो जाना। पहले ही घर में इतना टेंशन का माहौल है, जैसे पता नहीं मातम हो। तो क्या करें? पंकज जी की शादी खुशियां मनाए, लड्डू बांटे। और संदीप जब ज्योति दीदी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्यों? संदीप ज्योति दीदी का डिवोर्स हो चुका है और पंकज जी ने आज नहीं तो कल शादी करनी ही थी। कर रहे हैं संदीप, इसमें तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? हमारे लिए ना सही मगर हम सबके लिए है। मम्मी पापा, अरे वो तो आखिर तक यही उम्मीद बांध के बैठे थे कि शायद दीदी और जीजू में सुलह हो जाए। जो बात नहीं हो सकती उसके बारे में सोच के क्यों दुखी होना?
मुझसे अब माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो ना संदीप, पहले जब हम गिफ्ट नहीं खरीद सकते थे तो प्रॉब्लम थी, और अब जब हमने उनके स्टेटस तुम के हिसाब कुछ समझ नहीं सकती। कभी साड़ी दिखा रही हो, कभी कुछ। संदीप, संदीप ये सब मैं इस घर की खुशियों के लिए कर रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस बारे में अगर दीदी को पता चल गया तो? संदीप, कैसे पता चलेगा उन्हें? तुम बता दोगे उन्हें क्या? तुम इतनी सी बात नहीं छुपा सकते उनसे। एक और बात संदीप, मैं कल मायके जा रही हूँ। तुम्हें जो करना है करो। तो तुम क्या चाहते हो संदीप? मैं यहाँ पे सबके साथ बैठ के मातम मनाऊं? मेरे बारे में भी तो सोचो संदीप। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में कुछ पल खुशियों के चाहती हूँ। जब से इस घर में आई हूँ, मैंने तुम्हारे परिवार के साथ पूरी तरह से जश्न करने की कोशिश की है, और तुम हो कि आई एम सॉरी पूनम, तुमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, बस मैं ही। आई एम सॉरी। Come in. वो आपकी शेरवानी लाई थी। सुधा, पंकज जी आप सब कुछ भूल गए। ये ठीक नहीं हो रहा है पंकज जी। आप एक बार सबूतों से परे हटकर अपने मन से पूछिए, क्या ज्योति दीदी गलत है? उनका प्यार झूठा है। पंकज जी आप दुनिया की मत सुनिए, आप अपने आप से पूछिए। पंकज जी आखिरी मौका है, इसके बाद बहुत देर हो जाएगी। इसकी बात सोचने से कुछ नहीं होगा पंकज जी दीदी को वापस पढ़ लीजिए। प्लीज प्लीज ये शादी मत कीजिए पंकज जी प्लीज प्लीज पंकज जी। सुधा, मना किया था ना पंकज ने कि ज्योति के बारे में उससे कोई भी बात नहीं करेगा। परेशान क्यों कर रही हो मेरे बच्चे को? चलो कमरे से बाहर जाओ। सुनो नहीं, आउट। बेटा तुम जल्दी से तैयार हो करो। सुधा, मैं यहां पंकज के लिए खुशियां समेटने की कोशिश कर रही हूं और तुम होके उसके जख्मों को कुरेद रही हो। भूल मेरी है, तुम तो कभी भी इस घर की बहू बन ही नहीं पाई। अपनी बहन की तरह तुम इस घर की हुई ही नहीं। तुम्हारी बहन का घर टूटा तो तुम्हें लगता है कि पंकज भी खुश न रहे, है ना? इसका मतलब है कि कल नीलम इस घर में आएगी तो तुम तो उसका जीना आराम कर दोगी। आखिरी बार कह रही हूं सुधा, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती हो तो फिर तुम्हें भी अपनी दोनों बहनों की तरह अपने मायके में शरण लेनी होगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा पापा। क्यों जा रही है बेटा? पापा मैं तो रोज काम पर जाती हूँ,
आज का दिन हर रोज की तरह तो नहीं है ना बेटा। आज पंकज जी की शादी है ना? पापा, अब पंकज जी मेरे लिए बस आप ही ने कहा था ना, इंसान अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता। हालात चाहे कुछ भी हो, मैं भी वही कर रही हूँ। नहीं बेटा, कहना बहुत आसान हो गया है, लेकिन कर्म की राह पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है बेटा। आज रहने दे बेटा, मत जा। जाने दीजिए दादी, यहाँ बैठने से अच्छा है कि वो काम करें। कम से कम बेकार की बातों में उनका ध्यान तो नहीं जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुशी, तुझे स्कूल नहीं जाना है? लेट होना है क्या? बस के लिए पैसे है ना? अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या हुआ सुधी? चुप 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 हो जा, चुप हो जा। नहीं दीदी, नहीं मैं वहां नहीं रह सकती दीदी। मैंने वो घर छोड़ दिया।